और इस वक्त बिहार का रुख करेंगे। बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है और बिहार के वैशाली से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रवीण ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, 2:30 बजे का तकरीबन वक्त हो रहा है। इस वक्त आप पोलिंग बूथ पर तस्वीरों में देखे जा सकते हैं कि आप मौजूद हैं एक पोलिंग बूथ पर। आप किस पोलिंग बूथ में वैशाली के मौजूद हैं और साथ ही साथ क्या कुछ देख पा रहे हैं और वोटिंग फीसद बताइएगा कि अब तक क्या कुछ रिकॉर्ड की गई। जी सनाब, देखिए जो वैशाली संसदीय क्षेत्र का साहेबगंज इलाका है जो नक्सल प्रभावित एरिया में शुमार है, जो प्रशासन ने 3 विधानसभा क्षेत्रों को नक्सल प्रभावित एरिया में रखा है, उसमें से साहेबगंज है। और मैं अभी साहेबगंज जो नगर पंचायत है उसके बूथ नंबर 68 पे हूं और यहां पर आप देख सकते हैं मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें हैं और ये सुबह से ये नजारा देखने को मिल रहा है। हालांकि 2 बजे तक का जो मतदान फीसदी है वैशाली का वो 40.5% है और ये 4 बजे शाम तक ही इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होनी है। तो शाम 6 बजे तक दूसरे 3 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। लेकिन जो साहेबगंज, मीनापुर और पारू का इलाका है से प्रशासन ने नक्सल प्रभावित एरिया में रखा है और उन इलाकों में 4 बजे शाम तक वोटिंग होनी है। इस वजह से इस कड़ी धूप में तकरीबन 42 डिग्री का टेम्परेचर है, आप देख सकती हैं लगातार। हालांकि विभिन्न शेड्स की व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा, जगह जगह पेड़ है। मैं खुद जिस बूथ पर हूं यहाँ पेड़ के अलावा शेड की भी व्यवस्था है। आप हम दिखाना चाहेंगे आपको, बाएं तरफ आप देखिए महिलाओं की जो कतारें हैं सुबह से मैंने देखा है, इनमें थोड़ी भी कमी महसूस मैंने नहीं की है। लंबी लंबी कतारें, तकरीबन 2:30 बज रहे हैं, लेकिन सभी वर्ग के जो मतदाता हैं, खास करके महिला मतदाता, उनमें खासा उत्साह है। और यही वजह है कि जो 2:30 बजे का जो फिगर है तकरीबन वो 42% के आसपास है, चूंकि 2 बजे के आसपास 40.5% मतदान हुआ था। और 2014 की बात करें तो 58% मतदान वैशाली में हुआ था। इस नजरिए से आप देखें प्रशासन ने 75% का लक्ष्य भले ही रखा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यदि 60% तक मतदान हो जाता है तो वो अच्छा होगा। लेकिन सबसे राहत की बात है कि अब तक शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। किसी भी पॉकेट्स में वैशाली में कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। अब से थोड़ी देर पहले ही जो मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के आईजी हैं नैयर हसैन खां, उससे मेरी बात हुई है। उन्होंने न्यूज 18 से बात में कहा है जो शिवहर में हादसा हुआ है, होमगार्ड्स के जवान से गोली चली है और जो मतदान कर्मी है उनकी मौत भी हो गई है, उसे उन्होंने दुखद बताया है और तत्काल होमगार्ड्स जवान को हिरासत में लिया गया है। लेकिन वैशाली की बात करें तो जो वैशाली जनतंत्र की जननी माना जाता है, यहाँ पर सीधा मुकाबला है एनडीए के प्रत्याशी वीणा देवी और जो राजद के प्रत्याशी हैं, जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, 5 बार यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं रघुवंश प्रसाद सिंह। पिछली दफा उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था लोजपा प्रत्याशी से ही। तो इस बार कड़ा मुकाबला है और 40.5% मतदान 2 बजे तक हुआ है और लगातार वोटर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद हम लोग यही कर रहे हैं। प्रवीण, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं आपके पुष्ट में, वो काफी अच्छी तस्वीरें हैं और यही अपील कर रहे हैं अपने तमाम नाजरीन से कि लगातार आप घर से निकलें और वोट कास्ट करें। ऐसे में नक्सल मुतासरा इलाका होने के बावजूद लोगों की काफी तादाद दिखाई दे रही है, ये काफी खुशाइन बात है। वहां पे जो औरतें हैं या फिर जो मर्द हैं उनसे पूछिएगा कि वो नक्सल मुतासरा इलाका होने के बावजूद घरों से निकलकर आ रहे हैं, तो क्या ऐसा मुद्दा है जिसे जहन में लेकर वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं? जी निश्चित सना, मैं कोशिश करता हूं कि कुछ महिला वोटरों से बातचीत करूं। हालांकि मैंने देखा है, लोगों से बातचीत की है। जिला प्रशासन ने 186 बूथों को मोस्ट सेंसिटिव बूथों में रखा है जो नक्सल प्रभावित एरिया है, लेकिन इसको खारिज किया है लोगों ने इस बात के लिए आपत्ति भी किया है कि इस एरिया को भी सामान्य एरिया की तरह 6 बजे तक होना चाहिए। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव में इसी इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 5 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। उसके बाद से ही ये इलाका एक बड़ा नक्सल प्रभावित इलाकों में शुमार था। हमारे साथ कुछ वोटर हैं जो बात करेंगे। आप लोग ये जो नक्सल प्रभावित एरिया है इसको मानते हैं ये सही है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। अच्छा, कोई डर भय नहीं है? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, आप बताइए मैम। मुझे नहीं। वो अपने इलाके में कैसी तरक्की चाहती है प्रवीण ठाकुर, ये भी पूछिएगा। जी नहीं, अभी आ रहा है। जी निश्चित, आप क्या चाहते हैं इस इलाके में, किस प्रकार का विकास हो, इस तरह के मुद्दे कुछ सामने ला सके प्रत्याशी जो थे? क्या चाहते हैं आप लोग इलाके में? क्या देखिए महिलाएं हैं, खुल के नहीं बोल रही हैं, हालांकि और भी हम कोशिश सना करते हैं बात करने के लिए। चाची क्या चाहते हैं इस इलाके में, क्या विकास होना चाहिए आपके इलाके में?
विकास अच्छा होना चाहिए। क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां खुल के हैं लोग नहीं बोल जिससे रहे हैं, वो लेकिन मैं जूझती इनकी हैं? जुबान पे यदि आपको बताऊं, जी, मैं क्या परेशानी झेलते हैं इस इलाके में, क्या चाहते हैं आप लोग? अच्छा से चाहते हैं, इलाका अच्छा से रहे। पलायन होता है, आपके घर परिवार के लोग बाहर जाते हैं काम करने? देखिए सना, मैं इनकी जुबानी बताता हूं। देखिए, किसान और मजदूरों का इलाका है। यहाँ के किसान नीलगाय और जंगली सुअर से परेशान हैं। चीनी मिलें बंद हैं 96 से, जो गरौल और मोतीपुर का चीनी मिल है, इसको खोलने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने एजेंडे में नहीं रखा। इसके अलावा पलायन एक बड़ी त्रासदी है इस इलाके में। पहले इस इलाके के लोग जहां आप कह सकते हैं कि दिल्ली और मुंबई जाते थे, लेकिन हाल के दिनों में जो दक्षिण के की राजधानी है, आप बंगलोर कह सकते हैं, मद्रास कर सकते हैं, उन इलाकों में, केरल के त्रिवेंद्रम, लोग इस इलाके में मजदूरी करने जाते हैं। यही वजह है कि जब आप मतदान का फीसदी देखते हैं तो 100 में 60% लोग ही मतदान करने आते हैं। आखिर 40% लोग कहां जाते हैं, इसकी चिंता ना तो प्रशासन को है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टीज को। और आज यह जो चुनाव हो रहा है, जो स्थानीय इशूज हैं, किसान के, मजदूर के, या फिर दूसरे इशूज हैं डेवलपमेंट के, वो विषय नहीं होते हैं। सीधा सीधा जो विषय है, आप एनडीए की बात करें तो वो हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। विकास के सपने थोड़े बहुत दिखाए जरूर जाते हैं। महागठबंधन के जो नेता होते हैं वो चुनावी सभा में साफ तौर पर संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ के नारे देते हैं। तो इन नारों में जो वोटर्स हैं वो खो से जाते हैं और अंत वो मजबूर होकर आते तो जरूर हैं मतदान केंद्र के पास, लेकिन निश्चित तौर पर उनके सामने जो रोजी रोटी की समस्या है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, वो जेहन में चलता है। और ये सारे मुद्दे पॉलिटिकल पार्टीज गौन करते हैं, तमाम गठबंधन के लोग। लेकिन सना, निश्चित तौर पर सीधा मुकाबला है एनडीए और महागठबंधन के बीच। रघुवंश प्रसाद सिंह एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। 96 से लगातार वो प्रतिनिधित्व करते रहे, लेकिन 2014 में उन्हें लगभग 99,000 वोट से हार हुई थी लोजपा प्रत्याशी के द्वारा ही। हालांकि रामाकिशोर सिंह इस बार चुनाव में नहीं है, प्रत्याशी बदला है। लोजपा के ही कैंडिडेट वीणा देवी हैं और कहा जाता है कि रघुवंश प्रसाद सिंह की ही शिष्या रही है वीणा देवी। जी, तो कांटे की टक्कर यहाँ पर मानी जा रही है। साथ ही साथ आवाम जो है अपनी बुनियादी परेशानियों को जहन में रखते हुए वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवीण, और तफसीलात से जानकारी फराहम करने के लिए। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुकी हैं जिनका तारुफ करा दे। जेबा यास्मीन साहब एसपी लीडर हैं। कुछ देर कबल छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद